श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे भगवान, आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। मैं अपनी बुद्धि को आपको समर्पित कर रहा हूं। दो प्रकार की बुद्धि है, एक तो सती और एक असती। असती बुद्धि जो कुलटा व्यभिचारिणी बुद्धि है, वह भोगों में लगती है, रूप रसगंध शब्द स्पर्श में लगती है, वह आप में नहीं लगती। लेकिन जो सती बुद्धि होती है वो संसार में नहीं लगती, भोगों में नहीं लगती, सती बुद्धि तो आप में लगती है। तो हे भगवान, मेरी बुद्धि सती है, आपके लायक है, आप इसे स्वीकार कीजिए। कुछ संत तो ऐसा भी भाव देते हैं कि भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान, विवाह के मृत्यु के पहले मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करना चाहता हूं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाल ब्रह्मचारी इनके कन्या कहां से आई, कैसी कन्या का दान? बोले बुद्धि ही मेरी बेटी है, वो बड़ी निष्पाप है, बहुत पवित्र है वो बुद्धि। उस बुद्धि के एकमात्र पति आप ही हो सकते हैं, इसलिए आप हमारे जामाता बन जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी। बुद्धि दो तरह की, एक व्यभिचारिणी, एक अव्यभिचारिणी, एक सती और एक असती, दो प्रकार की बुद्धि। असती बुद्धि भोगों में, संसार में लगती है, शरीर में लगती है, और सती बुद्धि भगवान में लगती है। बुद्धि सती कैसे हो? बुद्धि का व्यभिचारित्व का दोष कैसे समाप्त हो? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं पितामह भीष्म। कहते, हे भगवान, मेरी बुद्धि साधन भक्ति का अनुष्ठान करने से शुद्ध हो गई। साधन भक्ति क्या है? साधन भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये साधन भक्ति है। तो साधन भक्ति के अनुष्ठान से बुद्धि शुद्ध होती है, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो संसार में नहीं लगती, बुद्धि शुद्ध होकर के भगवान में ही लगती है, और किसी में बुद्धि नहीं लगती। बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो भगवान में ही लगती है। हे भगवान, हमारी बुद्धि निरंतर आपके चिंतन से, निष्काम भाव से, आपके भजन से, आपके चिंतन से हमारी बुद्धि सर्वथा कामना रहित हो गई है। इसलिए इस बुद्धि को आप कृपा करके स्वीकार करें। हे भगवान, आप अपने संकल्प से ही अवतार ग्रहण करते हैं और अपनी मधुराति मधुर लीलाओं को प्रकट करते हैं। किस लिए? कहते, भवचक्र में पड़े हुए जीव, संसार सागर में पड़े हुए जीव इस भवचक्र से मुक्त होकर के आपकी चरण सन्निधि को प्राप्त करें। बस इसी के लिए अब आप अवतार लेकर के दिव्य लीलाओं का विस्तार करते हैं। हे भगवान, आपकी इस मधुराति मधुर मनमोहनी मूर्ति में जिसका चित्त नहीं लगा वह तो अभागा है। कैसी सुंदर आपकी छवि है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरांबरम दधाने बपुरलक कुत कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। मेरी निष्पाप बुद्धि हे अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण आप में लग जाए। आहा, कैसा सुंदर आपका स्वरूप है। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है
जिससे उपमित किया जाए आपके श्री अंग की रूप माधुरी को, छटा को। इसलिए आचार्यों ने कहा नैनन पर 12 कोटिक खंजन, एक खंजन नहीं करोड़ों करोड़ों खंजन आपकी नेत्रों की छवि पर न्यौछावर है। भगवान की ये नैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मद्राक्ष्म वयम मधुद्विषा। एक देशे अखिल सर्ग सौष्ठवम, त्रिभुवन कमनम का अर्थ है कि त्रिभुवन सुंदर नहीं, त्रिभुवन का जितना सौंदर्य है उस सारे त्रिभुवन के सौंदर्य के सार सर्वस्व को निचोड़ दिया जाए तो वह सार सर्वस्व आपके श्री अंग के एक देश में स्थित है, एक रोम में त्रिभुवन का सौंदर्य स्थित है। ऐसे आप अतिशय सुंदर हैं, झिलमिलाता हुआ पीतांबर सुशोभित हो रहा है। हे भगवान, घुंघराली अलकावली आपके मुख कमल को घेरे है। ऐसे लगता है मानो किसी खिले हुए नील कमल में भौरों की पंक्ति टूट रही हो मकरंद पीने के लिए। ऐसे वे आपके घुंघराली अलकावली वो मुख कमल के ऊपर बार बार आते हैं, तो ऐसी उनकी शोभा हो रही है। हे भगवान, कोई भक्त तो आपको पुष्प चढ़ाए, चंदन चढ़ावे, तुलसी चढ़ावे, आपका अर्चन वंदन पूजन करे, लेकिन मैं ऐसा विलक्षण भक्त, मैं अपने कान तक बाण को खींच खींच करके, धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच खींच करके प्रचंड बाणों का प्रहार कर रहा था। और जिस प्रेम से आप भक्त के पुष्प चंदन को स्वीकार करते हैं, उसी प्रेम से आप हमारी बाण वर्षा को भी स्वीकार कर रहे थे। अपने आश्रित पर ऐसी करुणा करने वाला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता? पूजा से भी प्रेम और मार से भी प्रेम, ऐसा आपके अलावा और कोई दूसरा कहां है? हे नाथ, आपने अपने अमोघ कवच को भी हटा दिया और खुले वक्षस्थल पर मेरी बाण वर्षा को स्वीकार किया। आपने महाभारत युद्ध में प्रतिज्ञा की थी, मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तौलाजू गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं। आपने भी प्रतिज्ञा की थी, मैंने भी प्रतिज्ञा की। हे भगवान, क्या किसी जीव में सामर्थ्य है कि सत्य संकल्प परमात्मा की प्रतिज्ञा को मेट दे? किसी जीव में सामर्थ्य है क्या? और क्या मैं आपकी सत्य संकल्पता से अपरिचित था? नहीं, हम जानते हैं आपकी महिमा, आपकी सर्वज्ञता, अचिंत्य सामर्थ्य, आपकी सत्य संकल्पता से भी हम परिचित हैं। लेकिन फिर भी हमने प्रतिज्ञा की। क्यों की प्रतिज्ञा? बोले इसलिए की कि एक रहस्य जो छिपा हुआ था उसे प्रकट करना चाहता था। कौन सा रहस्य? भक्त वात्सल्य। आप अपने भक्त पर कितना प्रेम करते हैं, भक्त से कितनी प्रीति करते हैं कि यदि कोई भक्त हठ कर ले तो अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। सत्य संकल्पता को छोड़कर भी भक्त की बात को आप स्वीकार करते हैं, भक्त की हठ को स्वीकार करते हैं। ये भक्त के प्रति जो आपकी निरतिशय प्रीति है, उस प्रीति को मैं प्रकट करना चाहता था, इसलिए मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। और भगवान, आप तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्त की जो वांछाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने में आप कल्पवृक्ष हैं। आप अर्जुन के रथ के आगे जुआ पर हाथ में चाबुक लेकर तोत्र बेत्रैक पाणये, लगाम और चाबुक हाथ में लेकर आप बैठे हैं। ये देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होती थी। हमारे इष्टदेव चाबुक लेकर लाठी लेके बैठे, ये ठीक नहीं। हम वीर हैं तो वीर के आराध्य तो चक्रधारी होना चाहिए। हम भी चाहते थे, हम तो आपके चक्रधारी स्वरूप का दर्शन करेंगे। तो यह जो मेरी अभिलाषा हृदय की थी
इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। हे भगवान, मैंने युद्ध में ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाया कि उस पराक्रम को देख करके अर्जुन भी भयभीत हो गया और अर्जुन ने गांडीव रख दिया और अर्जुन चरण में गिर करके बोला कि प्रभु, ये भीष्म रूपी अनल अब तो पांडवों के वन को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर देगी। अब मैं भीष्म से लोहा नहीं ले सकता। अब तो दसों दिशाओं में भीष्म का मंडलाकार घूमता हुआ धनुष दिखाई पड़ रहा है। मैं भीष्म से युद्ध नहीं कर सकता। हे नाथ, रक्षा करो। इतना सुनते ही तो आप रथ से कूद पड़े। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो व्ययाच्चलद गुरु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर आप कूद पड़े। अबप्लुतः, रथ से उछल पड़े और उछल करके एक विशाल रथ चक्र को आपने अपनी अंगुली में स्थान दे दिया, चक्र का स्वरूप उसे प्रदान कर दिया। आप वेग से बढ़ रहे थे, आपके चरणों की धमक से पृथ्वी डगमगा रही थी और आपका पीतांबर फहरा रहा था, मानो पीतांबर आकाश में फहरा करके कह रहा था, प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हैं तो अब हम भी आपको छोड़कर मानो गोलोक जा रहे हैं। ऊपर उड़ रहा था ना पीतांबर, मानो वो कहता था हम भी गोलोक जा रहे हैं। आप इतना प्रेम करते भक्तों से कि अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ दिया। हे भगवान, वो पीतांबर आज भी हमारे हृदय में फहरा रहा है, आज भी हमारी बुद्धि को वह पीतांबर प्रकाशित कर रहा है। हे भगवान, जैसे कोई सिंह अपनी म्याद से किसी गजेंद्र के ऊपर झपट्टा मारने के लिए दौड़े, किसी वृद्ध गजराज के ऊपर वार करे, ऐसे ही वृद्ध गजराज के समान में और आप सिंह के समान, अर्जुन डरो मत, डरो मत कह करके आप छलांग लगा करके हमारी ओर दौड़े। हे नाथ, उस आपके चक्रधारी स्वरूप का दर्शन करके मैं निहाल हो गया, कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया। आपका वह दिव्य स्वरूप आज भी हमारे हृदय में बसा हुआ है। हे भगवान, शीत विशिख हतो विशीर्ण दंस क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसवमभिससार मदबधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। वह मुकुंद भगवान, मुक्तिम ददाति मुकुंद, वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान मुकुंद, वही हमारी एकमात्र गति है। यहाँ पितामह अपने को क्या कह रहे हैं? आतताई नो में, मुझ आतताई की गति मुकुंद है। आतताई क्यों कहा? बोले आपके ऐसे मंगलमय श्रीअंग को जिसने बाणों से क्षत विक्षत कर दिया हो, कवच को छिन्न भिन्न कर दिया हो, वो भक्त कहाँ हो सकता? वो तो आतताई है। हे नाथ, मेरे जैसे आतताई के ऊपर आपने कृपा किया। आप हमको प्रणाम करते देख करके आप विह्वल हो गए, गदगद हो गए। हे भगवान, वह आपका स्वरूप हमारी एकमात्र गति है। श्री पितामह भीष्म आगे की स्तुति के छंद में वृंदावन की रास लीला का स्मरण कर रहे हैं। स्तुतियों में प्रायः करुण रस प्रधान, शांत रस प्रधान, करुण रस प्रधान होता है, लेकिन इनकी स्तुति में शांत रस भी है, करुण रस भी है, वीर रस भी है, अद्भुत रस भी है, और कहां तक कहा जाए श्रृंगार रस भी इनकी स्तुति में। अद्भुत स्तुति। श्रृंगार भी कोई सामान्य कोटि का श्रृंगार नहीं, महारास क्रीड़ा का श्रृंगार। एक श्लोक में संपूर्ण रास पंचाध्यायी है। भागवत के मनीषी इस श्लोक का विचार करेंगे तो उन्हें इस श्लोक में संपूर्ण रास पंचाध्यायी का दर्शन होगा। श्रवण करें, बहुत सुंदर श्लोक है। ललित गति विलास वलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबध्वः। वाह हे नाथ, ललित गति, आपकी बड़ी सुंदर ललित गति। ललित गति माने चटक मटक चाल। श्री ठाकुर जी से कोई कहे कि हे प्रभु आप सीधा चल के दिखाइए, तो संभवतः हमारे श्री बिहारी जी को सीधा चलना नहीं आता। एक ठुमका लगा लगा के चलते हैं, नृत्य की मुद्रा में चलते हैं, थिरकते हुए चलते हैं। श्री पितामह भीष्म कहते हैं आपकी बड़ी सुंदर नूपुर बजा बजा करके, कटकिंकणी बजा बजा करके, चमक चमक करके चलने वाली आपकी सुंदर जो ललित गति है और अत्यंत मीठी हंसी, विलासपूर्ण आपकी हंसी, इस हंसी में ही अनंत विलास है। आपकी मंद मुस्कान में ही अनंत विलास है। ये मुस्कान एक बार जिसने देख ली फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। जब तक मुस्कान नहीं देखी तब तक बहुत कुछ याद रहेगा, मुस्कान देखने के बाद फिर कुछ याद नहीं रहेगा। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असि एचिके मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ऐसी अत्यंत मीठी विलासपूर्ण हंसी, बलगुहास, प्रेम भरी तिरछी चितवन। ये प्रेम भरी तिरछी चितवन क्या है? कहते सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है। ये प्रेम की कटार है। तलवार और कटार में अंतर होता है। तलवार कवच के ऊपर नहीं चलती और कटार कवच के ऊपर भी चल जाती। कवच को छेद कर भीतर धस जाने वाली को कटार कहते हैं। एक बड़े बड़े सुरक्षा कवचों को चीर देती है। श्याम सुंदर की पैनी दृष्टि तिरछी चितवन बड़े बड़े सुरक्षा कवचों को भी छिन्न भिन्न कर देती है। देखो री यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल कर वे दर्दी आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन पुरी भुरकाता है। ये तिरछी चितवन से घायल करके मुस्कुराते हैं तो प्रेमी की उस समय यही दशा होती जैसे किसी के घाव करके फिर नमक की फुरी उस पर छोड़ दी जाए, उसकी कैसी दशा होगी। ऐसी ही इनकी मुस्कुराहट से दशा हो जाती है। तो ऐसी जो सुंदर इनकी झांकी है, विलासपूर्ण हंसी है, मतवाली चाल है, इनके प्रेम भरी तिरछी चितवन है, इसको देख करके गोपियों ने अपना तन मन प्राण सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। आपके चरणों में उन गोपियों ने तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और वे गोपियां आपके इस रूप पर आकृष्ट होकर, आपकी मधुराति मधुर वेणु पर आकृष्ट होकर के जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, वे गोपियां दौड़ी भई आ गईं। अब जब दौड़ी भई आ गईं तो आपने उनके प्रेम को प्रकट करने के लिए उनके प्रेम का प्रत्याख्यान कर दिया। कहा जाओ जाओ, दर्शन कर लिया वृंदावन का, जमुना जी का, आप जाओ अपने घरों में चली जाओ, पतियों की सेवा करो। तो उन गोपियों के हृदय में भारी विरह प्रकट हो गया। उस विरह से व्यथित होकर के उन्होंने प्रणय गीत को कहा। तो प्रणय शब्द जो आया है ये प्रणय गीत का संकेत है। वो प्रणय गीत से उन्होंने आपको पुकारा और हे भगवान, उनके प्रेम को स्वीकार करके आपने उन्हें अंगीकार कर लिया। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर, भगवान उनकी बात को सुनकर के प्रहस्य सदयं गोपी आत्मारामोप्यरीरमत, आत्माराम भगवान ने गोपियों के साथ रमण किया, रास क्रीड़ा की। और रास में जब वे गोपियां मानवती हों, कल्पितोरु माना, जब वे मानवती हो गईं
तो आप अंतर्धान हो गए, और जब आप अंतर्धान हो गए तो वे गोपियां आपका अन्वेषण करने लगी, और खोजते खोजते क्या किया, कृत मनुकृतवती, आपकी लीला का अनुकरण करने लग गईं, और फिर उन्मदांधा, प्रेम में उन्मत्त हो गईं। तो उन्मदांधा शब्द से गोपी गीत का संकेत है। प्रेम में उन्मत्त होकर के जयति तेधिकम जन्मना व्रज कह करके उन्होंने आपको पुकारा, और इसके बाद जब वे उत्तम स्वर में रुदन किया और आप उनके मध्य प्रकट हो गए, तो प्रकृतिम अगन, फिर आपका दर्शन प्राप्त करके उन्होंने अपनी प्रकृति को प्राप्त किया, वे प्रकृतिस्थ भईं, और उनके साथ आपने महारास किया। तो हे भगवान, जैसी गोपियों पर आपने कृपा की है महारास क्रीड़ा करके, वे गोपियां आपको प्राप्त भई हैं, ऐसे ही मैं भी आपको प्राप्त हो जाऊं। तो इस छंद से ध्वनि निकल रही है कि वे महावीर, उनका श्रृंगार माधुरी में इतना उच्च कोटि का प्रवेश है कि वे अंतिम क्षण में रास का स्मरण करके रास में ही समावेश चाह रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि पितामह भीष्म सबसे उज्जवल श्रेष्ठ रस, इसका ध्यान करते करते इसी रस में समाविष्ट हो गए। ये रास की लीला अतिशय अंतरंग लीला है। इस लीला का ज्ञान, इस लीला के काल में ही जो अन्य रसों के उपासक थे उनको नहीं हो पाया। सख्य रस वाले हैं अथवा वात्सल्य रस वाले हैं अथवा दास रस वाले हैं, ये तो सेवा ही करते रह गए। लेकिन ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत गोपियों के साथ विलास किया, इस बात का पता ब्रजवासियों को खबर नहीं है। इतनी अंतरंग लीला है, और यह अंतरंग लीला पितामह भीष्म के हृदय में प्रकट हो गई, सरसैया पर पड़े पड़े। ये है भजन की महिमा। सारे रस और सारे भाव भगवान के नाम का जो निरंतर स्मरण करते हैं उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। हम लोग नाम की भूमिका, अनुभव में मुख्य भूमिका है नाम की, तो भूमिका हमारे भीतर तैयार होती नहीं है। सत्संग और नाम जप के द्वारा भूमिका तैयार होती है, भूमिका तैयार होती नहीं है, और उसके पहले ही हम लंबी चौड़ी बातें करने लग जाते हैं। तो कई बार तो अनधिकार चेष्टा करने से हानि भी हो जाती है। इसलिए उस भूमिका को तैयार करें। हमारे वृंदावन में एक महान संत थे, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। बड़े अच्छे, बहुत अच्छे साधक, नाम जापक सिद्ध संत थे। कई बार भगवान का अनुभव उनको हुआ। तो कोई साधक उनके निकट जाता तो महात्माओं से कड़ुआ ज्यादा बोलते थे, और कड़ुआ बोलने में भी प्रेम था उनके भीतर छिपा हुआ। तो ऐसे नहीं, आदर भी करते, कड़ुआ भी बोलते। कड़ुआ इसी अंश में बोलते कि भाई क्यों धोखा दे रहे हो, भजन में लग जाओ, इस बात को बोलते। तो कोई व्यक्ति उनसे साधन संबंधी प्रश्न करने जाता तो एक ही बात कहते थे, स्वामी जी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे धक्के, मिलेगा कुछ भी नहीं। ये उन बार बार कहते थे। वो कहते थे कोई व्यापारियों के बीच में बैठकर करोड़ों की बात करने लग जाए और उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो तो क्या होगा? वो व्यापारी कहेंगे कि कोई पागल आ गया सिरफिरा हमारे बीच में, तो वो व्यवसायी धक्का देकर उसको बाहर भगा देंगे। जेब में कौड़ी है तब बात करो। तो वो ये बात कहा करते थे कि नाम जप की पूंजी है यदि आपके पास, सत्संग की पूंजी, नाम जप की पूंजी यदि आपके पास है, तब तो बात करो, भजन करो। नहीं केवल बात करके हमारा समय खराब करोगे तो हमारे पास ऐसा समय नहीं। जो आता उसको पहले कहते भाई कुछ नियम ले लो, कुछ व्रत ले लो, नित्य यमुना स्नान का, नित्य बिहारी जी के दर्शन का, इतने घंटे बैठकर जप करने का नियम ले लो, तब हमारे निकट आओ। एक सन्यासी महात्मा आए उनके निकट। उन्होंने कहा महाराज हमने सुना है कि आप भगवत प्राप्ति की बात बताते हैं, तो हमें बताइए। तो उनसे भी उन्होंने यही कहा, स्वामी जी आपके पास पूंजी क्या है? तो उन्होंने कहा कि महाराज पूंजी तो कुछ नहीं है, दो चीजें हमारे पास है। क्या? मैं सदा सर्वदा सत्य बोलता हूं, और मैंने अब तक अपने ज्ञान में ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं किया है। मैं
सावधान होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और मैं सदा सत्य बोलता हूं। ये दो बातें हमारे पास हैं भगवान की कृपा से, और कोई पूंजी नहीं। इतना सुनकर महाराज उछल पड़े, बोले अरे इस कलयुग में इतनी बड़ी पूंजी लेके बैठा है, कहता कुछ नहीं है, तेरा काम तो बना बनाया है, क्या करें। बोले बस असंग हो जाओ, मौन होकर के 1.25 लाख नाम का नित्य जप करो और नित्य श्री यमुना का स्नान करो और नित्य श्री बिहारी जी का दर्शन करो, काम बन जाएगा। कितने दिन में इतने प्रसन्न हो चुके थे, बोले 4 महीने में काम बन जाएगा। और इसके बाद वो भजन में लग गए वे संत। तो तीसरे महीने में ही बिहारी जी का दर्शन करके आ रहे थे, तो ये राधा रमन जी के सामने जो गोल रासमंडल बना है, इस रासमंडल पर उन्हें महाराज का दर्शन हो गया रात के समय। इसके बाद वे मौन हो गए, महाराज के पास गए तो महाराज जी से उन्होंने कहा, महाराज जी ने पूछा क्यों स्वामी जी क्यों रो रहे हो, काम बना? तो कहा कि हमारा काम बन गया। लेकिन काम बन गया तो इस बात को अपने में छिपा करके उन्मुक्त होकर विचरण करो, जाओ। लेकिन अभी 4 महीने का नियम दिया है, 1 महीने नियम और पूर्ण करो। न तो उन संत ने इस अनुभव को किसी को बताया और न महाराज ने किसी को अनुभव बताया। 4 महीने नियम पूरे करके जब वे महात्मा चले गए, तब एक दिन सत्संग में उन्होंने कहा कि वो महात्मा आए थे, तीसरे महीने में काम बन गया और वो चले गए। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो संतों से हमने सुना है उसके कहने का तात्पर्य यही है कि मूल में जो पूंजी है वो यही है सत्संग की पूंजी। और सत्संग का फल क्या है? अनन्य निष्ठा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक भगवान के शरणापन्न होकर भजन में लग जाना, यही सत्संग का फल है। केवल कहते सुनते रह गए और भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं भई, भगवान में आसक्ति नहीं भई, भगवान में प्रीति नहीं भई, तो क्या फल हुआ उसका? यही इसका फल है। श्री पितामह भीष्म के हृदय में दिव्य भाव प्रकट हो गया है और वे भगवान की स्तुति करते करते, भगवान के नाम का स्मरण करते करते, भगवान की मधुराति मधुर झांकी का दर्शन करते करते आपने अपने देह का त्याग कर दिया। श्री पितामह भीष्म जी महाराज की। ये 2 महापुरुष ऐसे भये हैं जो बड़े भाग्यशाली हैं। एक तो धन्य जटायु सम को उनाए, भगवान की गोद में शरीर छोड़ा जटायु जी ने भगवान का नाम लेते लेते। और ऐसे ही महान भाग्यशाली द्वापर के भक्त हैं श्री पितामह भीष्म। स्तुति करते करते, भगवान का दर्शन करते करते आपने देह त्याग किया। भगवान के समक्ष इनका संस्कार हुआ, भगवान ने इनको काष्ठदान किया चिता में। ऐसे ये भाग्यशाली भक्त, देखो भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है। लोग पुत्र उत्पन्न करते इसलिए कि वे हमको जल देंगे, तर्पयामी करेंगे। वो ऐसे संस्कार दूषित हो चुके हैं कि जीते जी पिता को पानी नहीं देते, तो मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करके सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, ऐसी आशा भी कम दिखाई पड़ती है। लेकिन भगवान के आश्रय की महिमा कितनी है। पितामह भक्त हैं तो जो भी तर्पण श्राद्ध करते वो भीष्म पितामह का नाम जरूर लेते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतद जलम भीष्माय वर्मणे। वे केवल पांडव और कौरवों के पितामह नहीं, वे चारों वर्णों के पितामह बन गए, वो मनुष्य मात्र के पितामह बन गए, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति को अंगीकार कर लिया। इसलिए भगवान के बन जाओ, भगवान के नहीं बने तो स्वर्ग जाने के बाद भी पतन होगा। संतान करेगी पाप पुण्य, स्वर्ग जाने के बाद भी उसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसे आसक्ति बनी भई है। और जब तक आसक्ति बनी भई है तब तक उनके किए गए पाप पुण्यों को भोगना पड़ेगा। और इस वर्तमान जीवन के रहते हुए ही हृदय से संसार के संबंध का त्याग कर दो और भगवान के संबंध को, जो वास्तविक संबंध है, शाश्वत संबंध है, उस संबंध को स्वीकार कर लो, तो मरने के बाद मुक्ति नहीं, आज ही मुक्त हैं। यही सिद्धांत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
इतने बड़े भगवान के भक्त पितामह भीष्म भगवान के विरुद्ध लड़ना क्यों स्वीकार कर लिया? ये एक प्रश्न उठता है लोगों के मन में। उसका एक ही समाधान है। उसका समाधान ये है कि आपने कहा कि भले ही हमारी भक्ति पर लोग संदेह करें, हमको इसका कोई भय नहीं है। लोकापवाद का हमें भय नहीं है। बस हम अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण का सन्मुख दर्शन करें, बस यही उनके चित्त में भाव। पांडवों के पक्ष से लड़ेंगे तो ठाकुर जी का मुख नहीं दिखाई पड़ेगा, पीठ दिखाई पड़ेगी। और कौरवों के पक्ष से लड़ेंगे तो ठाकुर जी का सन्मुख दर्शन होगा। तो केवल ठाकुर जी की मुख छवि के दर्शन करने के लोभ से उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये रहस्य है उनका लड़ने का। श्री पितामह भीष्म जी महाराज की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारे हैं और द्वारिका में भगवान का यथा योग्य स्वागत सत्कार हुआ है। भगवान का दर्शन करके वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। रानियों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता भई है। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम विलोक्य संजात मनो महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडित लोचनानना। भगवान के आने पर वे भी अतिशय आनंद में भर गई हैं। भगवान की रानी पटरानी यहां श्री सूत जी महाराज भगवान की विलक्षण भगवत्ता के संबंध में एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि उद्दाम भाव पिशुना मलवल गुहास ब्रीडावलोक निहितो मदनोपि आशान। जिन रानी पटरानियों की मीठी हंसी, तिरछी चितवन और रूप सौंदर्य आदि के समक्ष कामदेव भी लज्जित है, वे देख दें तो कामदेव भी विह्वल हो जाए, ऐसी वे 16,108 रानी पटरानी भगवान के चित्त को मथित नहीं कर पाई। क्यों? बोले ये परमात्मा है। क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? कहते भगवान में असंगता है। भगवान जो कुछ करते हैं भक्त की प्रसन्नता के लिए करते हैं और आसक्ति शून्य होकर के करते हैं, असंग होकर के कर्म करते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। तम मेनिरे वलाह मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा अप्रमाण वेदो भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। कहते मूढ़ स्त्रियां मूढ़ पुरुष भगवान को यही समझते थे कि ये हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, ये हम में बड़े भारी आ सकते हैं। वे ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। कैसे? कहते जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को नहीं जान पाती हैं, ऐसी ये बेचारी भगवान को नहीं पहचान सकी। ऐसी भगवान की दिव्य महिमा है। परीक्षित का जन्म और इनके भविष्य का कथन ब्राह्मणों ने किया है। इनके गुणों का वर्णन किया है और गुणों के वर्णन में भगवान के लक्षण परीक्षित में बताए गए। इसका तात्पर्य परीक्षित भी कोई सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान की ही विभूति हैं। ये 3 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, कलयुग पर शासन करेंगे और ब्राह्मण के शाप से तक्षक डसेगा, इनकी मृत्यु होगी। यह सुनकर के युधिष्ठिर को दुख हुआ है। महाराज प्राह्मण के अपराध से मृत्यु होगी। आपने ऋषियों ने कहा है राजन आप चिंता न करें, यह भगवत कथा श्रवण करके सदगति को प्राप्त करेंगे। सुखदेव जी के द्वारा कथा सुन करके ये सदगति को प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण बता करके चले गए हैं। इधर श्री विदुर जी महाराज पधारे हैं और श्री विदुर जी महाराज ने यदुवंश के क्षय का समाचार नहीं सुनाया यहाँ करके। क्यों? बोले अभी तो इतना कष्ट भोग करके निवृत्त भये, हम समाचार सुना में तो रोना गाना मच जाएगा, इसलिए सब कुछ अपने में शयन कर लिया। और धृतराष्ट्र को इन्होंने कृपा करके उपदेश दिया। संत जिसके ऊपर कृपा करते हैं
अपनी ओर से कृपा करते हैं, और कई बार तो कृपा ही नहीं करते, पीछे पड़ के कृपा करते हैं। पीछे पड़ना एक अलग होता है। विदुर जी पीछे पड़ गए धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त जीव का कल्याण होना असंभव था। बार बार ऐसे ऐसे काम किए धृतराष्ट्र ने। 5 पुत्रों के साथ कुंती को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा। विदुर जी ने कहा अब भी कालिक लगी है, उसको धो लो। पांडव जीवित हैं, उनका विवाह हो गया, अब उनको घर में बुला लो। फिर भी अन्याय किया गया, उनको खांडवप्रस्थ दिया गया, इंद्रप्रस्थ बना करके वे रहने लग गए। फिर पांडवों को वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। फिर विदुर जी ने समझाया भगवान शांति दूत बनकर आने वाले हैं, अब भी मान जाओ। एक बार तो महाभारत में ऐसा वर्णन है कि जब पांडवों का वनवास हुआ और विदुर जी ने फटकार लगाई है, विदुर जी ने फटकार लगाई है, तो उस समय धृतराष्ट्र बोले कि तुम हमारे पुत्रों का भला नहीं चाहते हो। अब पता चल गया कि तुम हमारे मंत्री नहीं हो, तुम तो हमारे परम शत्रु हो। हमारा भला नहीं चाहते, हमारे पुत्रों का भला नहीं चाहते। तुम तो पांडवों के पक्षपाती हो, तो जाओ पांडवों के पास, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, चले जाओ यहां से। आप प्रणाम करके चले आए पांडवों के पास। उसमें पांडव काम्यक वन में थे, जिसको कामवन कहते हैं, यहां से पांडव। विदुर जी आ गए, पांडवों ने उठ करके प्रणाम किया, चाचा जी पधारे, बड़ी कृपा किया। कैसे पधारे? तो विदुर जी ने सारी बात बता दी कि हमने जो नीति न्याय की बात कही, तो उसका परिणाम यह हुआ कि महाराज ने हमको अपमानित करके भगा दिया। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा विदुर जी आप ही ऐसे महात्मा हैं जो क्षमा कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। आप ही ऐसे महात्मा हैं जो धृतराष्ट्र को नीति और न्याय की बात बताने वाले हैं। बाकी तो सब चुगलखोर चापलूस हैं। आप इस स्थिति में उन अंधे राजा का त्याग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वे आपके बड़े भाई हैं, आपको उन्हें संभालना चाहिए। तुरंत विदुर जी वहां से फिर चले आए और फिर भैया के चरणों में प्रणाम करके बोले कि हमने कोई उल्टा पलटा कह दिया हो तो आप क्षमा करना। और उन विदुर जी को भरी सभा में दुर्योधन ने गाली दी। इस कुटिल दासी पुत्र को किसने बुलाया? हमारी जूठन खा के पला पुसा है और हमारे शत्रु का पक्ष लेता है। निर्वास्यता मासु पुरा श्वसाना, धक्का दे करके इसको बाहर निकाल दो, ये प्राण दंड का अधिकारी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पिता का भाई है, छोड़ दो इसको। भरे दरबार में ऐसा अपमान किया गया। धन्य है महात्माओं का हृदय, धन्य है इनकी क्षमा, इनकी तितिक्षा। ऐसे व्यवहार करने वाले धृतराष्ट्र के ऊपर भी इन्हें दया है। रामादपि दयालवः, संतों की दया का वर्णन किया तो कहा रामादपि दयालवः, राम जी से भी ज्यादा दया इनमें। इतना अपकार करने वाले के प्रति उपकार की भावना। आपने आकर के कहा राजन अब तो होश में आ जाओ, आपने पाप के परिणाम को अपने ही जीवन में देख लिया। 100 पुत्र थे आपके, एक भी जीवित नहीं है। अब तो भजन करके अपना अंतिम सुधार लो। यह सुनकर के धृतराष्ट्र बोले भैया विदुर, वे 100 थे लेकिन वे सब दुष्ट थे, विमुख थे, अपने ही पाप से मारे गए। अब उनके मरने का हमको ज्यादा दुख नहीं है। अब तो युधिष्ठिर की भक्ति देख करके हमारा हृदय गदगद है। यद्यपि राजा युधिष्ठिर है लेकिन वह अपने को राजा नहीं मानता। मेरी आज्ञा के बिना राज्य में कोई कार्य नहीं होता। प्रातः काल उठ करके मेरे चरणों में प्रणाम करता है, मुझसे पूछता है, मुझे भोजन कराने के बाद तब भोजन करता है। युधिष्ठिर जैसा वस्तुतः पुत्र कहलाने के अधिकारी तो युधिष्ठिर ही है। अब तो हमें लगता है युधिष्ठिर ही मेरा पुत्र है। विदुर जी बोले उस समय युधिष्ठिर दुश्मन थे, पांडव शत्रु थे तुम्हारे, और पांडवों के
पांडवों के संबंध में कुछ कहने वाला भी तुम्हारा शत्रु था और तुम्हारे बेटे अपने थे, अब बेटे मर गए तो पांडव तुम्हें अच्छे लगने लग गए हैं। देखो राजन, आसक्ति बंधन का मूल है। पहले कुपुत्रों में आसक्ति थी इसलिए बंधे थे, अब सुपुत्र में आसक्ति होगी इसलिए बंधे हो। अरे किसी को लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो भी बंधन है, और सोने की मोटी जंजीर से बांध दिया जाए तो क्या बंधन नहीं है? सोने की जंजीर से बंधे हुए व्यक्ति को भी बंधन का अनुभव होगा, उसका भी बंधन बंधन ही है। आसक्ति ही बंधन का मूल्य है, इसे छोड़ दो। ये बोले क्या करें, छोड़ी नहीं जाती, बुढ़ापे में अब कहां जाएं। विदुर जी ने कहा छोड़ी नहीं जाती तो क्या नहीं छोड़ोगे इसको? अरे छोड़ना पड़ेगा, बलपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। छोड़ी जाए या न जाए, छोड़ के तो जाना पड़ेगा। विदुर जी समझ गए कि सीधे सीधे सुनने वाले नहीं, इनको कुछ खरी खोटी सुनानी पड़ेंगे। लगता है विदुर जी अपने जीवन में इतना खरा पहली बार बोले होंगे। विदुर जी बोले, अरे धिक्कार है, जीवित रहने की इच्छा बड़ी बलवान होती है। भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रहपालवत। भीम के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी कुत्ते के समान टुकड़े तोड़ रहे हो, यहां तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये जो कुछ तुमने अपना मान रखा है ये रहेगा नहीं, ये सब नष्ट हो जाने वाला है। चलो मुक्त बंधन हो जाओ, आसक्ति शून्य होकर भजन में लग जाओ। अब तो धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ भैया विदुर, भीम तो कभी कभी अपमान कर देते हैं हमारा, लेकिन अब क्या करें, हम वृद्ध हैं, कहां जाएं, जन्मांध हैं। विदुर जी बोले कि तुम अंधे हो लेकिन हम तो आंख वाले हैं। तुम अंधे हो ठीक है, लेकिन हम तो आंख वाले हैं, हमारे पीछे पीछे चलो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। प्रपंच छोड़कर भजन का निश्चय करो तो हम करेंगे तुम्हारी सेवा, लेकिन छोड़ने का निश्चय करो। विदुर जी ने कृपा की है, धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त प्राणी को वैराग्य करा दिया, ये संत की सामर्थ्य है। और अर्धरात्रि के समय विदुर जी ने ग्रह त्याग किया। विदुर जी आगे आगे चल रहे हैं, विदुर जी के कंधे पर हाथ धृतराष्ट्र का है और धृतराष्ट्र के कंधे पर हाथ गांधारी का है। भागवत की इस कथा में और महाभारत की कथा में यहां भेद है। महाभारत में कुंती भी पीछे से साथ गई है और सबको पूछ करके गए हैं, ये महाभारत में वर्णन है। लेकिन भागवत में तो अर्धरात्रि के समय ये गए हैं, ऐसा भागवत में वर्णन है। देखिए यहां आंख वाले केवल विदुर जी हैं और धृतराष्ट्र अंधे हैं और गांधारी ने आंख पर पट्टी लगा रखी है, लेकिन आंख वाले आगे चल रहे हैं तो अंधे भी भगवान तक पहुंच गए। 1 लाख ही नहीं 1 करोड़ अंधे हों और एक नेत्रवान व्यक्ति उनके आगे हो और सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं, तो जहां वह आंख वाला पहुंचेगा वहीं सब अंधे पहुंच जाएंगे। और 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ अंधे हों और वे किसी अंधे के पीछे चलें, सब गड्ढे में गिर जाएं। व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, श्री नारद आदि जो संत हैं, आचार्यगण हैं, वे आंख वाले हैं। आंख वाले कौन और बिना आंख वाला कौन? जिसकी आंख ने सब में भगवान को देख लिया वो आंख वाला है। जिसकी आंख ने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया वो आंख वाला है, और जिसकी आंख ने श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया वो आंख वाला नहीं, वो अंधा है। वासुदेव सर्वम, इस सिद्धांत को जिसने समझ लिया वो आंख वाला है। इस सिद्धांत को जिसने नहीं समझा वो आंख वाला नहीं, वो अंधा है। ऐसे कोई आंख वाले महापुरुष हम सबको मिल जाए और उनके पीछे 1 लाख 1 करोड़ नहीं, ये 1 अरब का देश उनके पीछे चलने लग जाए तो सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 आंख वाले संत के पीछे सब चलने लग जाएं तो हम सब अंधों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन
अंधे ही यथांधा उपनीयमाना। हम तो अंधों के पीछे चल रहे हैं। अंधे कौन हैं? जो भगवान को नहीं जानते वे अंधे हैं। जिन्होंने भोगों को ही सब कुछ समझ रखा है, संसार को ही सब कुछ समझ रखा है, वे अंधे हैं। उनके पीछे हम लोग चलते हैं। यदि संतों को हम अपना मार्गदर्शक मान लें, अपना जीवन का मार्गदर्शक के रूप में उन्हें स्वीकार कर लें, तो फिर हमारी दुर्गति नहीं हो सकती है। बड़े प्रेम से आप वहां गए हैं और केवल 3 दिन में कल्याण कर दिया। कहाँ आए? तो हस्तिनापुर से चल के हरिद्वार के आगे इसी क्षेत्र में आए। ये जो ऋषिकेश का क्षेत्र है, हरिद्वार ऋषिकेश का क्षेत्र, इसी क्षेत्र में श्री विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के आए हैं। यहीं कहीं वह स्थल होगा जहां विदुर जी ने बैठ करके इनको भजन की शिक्षा दी और 3 दिन में भजन करके आपने देह का त्याग कर दिया। आप के पीछे गांधारी सती हो गई और श्री विदुर जी महाराज, इन विदुर जी महाराज ने बड़े प्रेम से परमहंस आश्रम को स्वीकार किया है। आपने काकचर्या, गोचर्या, मृगचर्या आदि जो अवधूतों की चर्याएं हैं उनको अपने जीवन में प्रकट कर लिया और इसके बाद अंत में अस्मक नामक व्रत में दीक्षा ले ली। अस्मक माने, अस्म माने होता पत्थर। योगी अपनी जिह्वा के ऊपर पत्थर का टुकड़ा रख लेता है। उसका तात्पर्य होता है कि अब न कुछ सुनना है, न कुछ बोलना है, न कुछ चाहिए और न कुछ करना है। अब केवल भगवान का चिंतन करना है। आपने पत्थर का टुकड़ा जिह्वा पर रख लिया और केवल भगवान के चिंतन में डूब करके इन्हीं जंगलों में वे विचरण करते रहे गंगा के तट पर। कालांतर में आपकी खबर पाकर के श्री युधिष्ठिर आए हैं। आपका दर्शन करके अस्थिमात्र शरीर हो रहा था, एक लंगोटी आपके शरीर पर थी। पीछे से प्रणाम करने दौड़े हैं विदुर जी महाराज को। विदुर जी एक वृक्ष से अश्वत्थ से टिक करके खड़े हो गए हैं और अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को युधिष्ठिर में उन्होंने विलीन कर दिया। क्योंकि धर्म के ही अवतार विदुर जी हैं और धर्म के ही अवतार युधिष्ठिर हैं, इसलिए अपने स्वरूप को उन्होंने इनमें विराजमान कर दिया है। आपके शरीर का आप लकड़ी इकट्ठी करके संस्कार करना चाहते थे। महाभारत में वर्णन है कि आकाशवाणी हुई, धर्मराज युधिष्ठिर तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, यति धर्म पालन करने वालों का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। सन्यास धर्म पालन करने वालों का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। सन्यास धर्म का तात्पर्य चतुर्थाश्रमी। सन्यासी माने चतुर्थाश्रमी। ये वैष्णव विरक्त जो हैं ये भी चतुर्थाश्रम ही है। इसको गृहस्थ कहा नहीं जा सकता, वानप्रस्थ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वानप्रस्थ सपत्नीक होता है। ये चतुर्थाश्रम ही है। तो चतुर्थाश्रमी का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि संस्कार होने के बाद फिर संपूर्ण कर्मकांड होना चाहिए। पिंडदान, दशगात्र, सपिंडी कृत्य, पितरों में 1 वर्ष में मिलाना, विरक्त की ये सब क्रिया कहाँ होती। और जीते जी ठाकुर जी से मिल गया तो फिर उसका सपिंडी कृत्य हो, फिर पितरों में मिलाए, या पितरों में मिलने का काम ही नहीं रखा उसने। ठाकुर जी से मिल गया तो पितरों में काहे को जाके मिलेगा। तो कर्मकांड उसका अनावश्यक है, कर्मकांड होता नहीं। बस कर्मकांड तो यही है। अच्छे फक्कड़ महात्मा तो कहते हैं कि हमारे भंडारे की चिंता भी मत करो, जमुना जी में पधराओगे मछली कछुआ खा लेंगे, भंडारा हो जाएगा। हमें अपने भंडारे की चिंता नहीं है, भंडारे की भी आवश्यकता नहीं। एक सिद्ध संत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज कहा करते थे, किसी ने पूछा महाराज साधु की परिभाषा क्या है। कहते जिसके पास मरने के समय 1 फूटी कौड़ी न निकले और कफन के लिए वस्त्र न निकले, वो साधु। बड़ी फक्कड़ संत थे श्री लक्ष्मणदास जी। कहते 1 कौड़ी न निकले और 1 कफन का टुकड़ा न निकले, वो सही फक्कड़ महात्मा है। ऐसे ही श्री विदुर जी महाराज, आपके शरीर को आपने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, गंगा जी में जल संस्कार कर दिया। जल संस्कार ही विरक्त का उचित है, और या थल संस्कार हो या जल संस्कार हो, और यदि अग्नि संस्कार हो तो फिर कर्मकांड 10 गात्र भी होना चाहिए और 12 ब्राह्मण आदि जो हैं
वो भी होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब शकुन देख करके आपने अर्जुन को भेजा है द्वारिका, और द्वारिका से लौट करके अर्जुन ने रोते हुए बता दिया है कि भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी का त्याग कर दिया है। अब तो आपने अपने आप को सावधान किया और परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। कुंती ने जब सुना कि भगवान ने लीला संवरण कर लिया, उसी समय कुंती ने देह त्याग कर दिया। ये कुंती की प्रीति। कुंती अपने पुत्रों के सहारे जीवित नहीं, केवल इस इच्छा से जीवित थी कि कभी न कभी तो श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन होगा। अब ये पता चल गया कि भगवान ने लीला का संवरण कर लिया। कुंती ने उसी क्षण देह का त्याग कर दिया। अपनी माता का संस्कार पांडवों ने किया और आत्मन्यग्नीन समारोप्य, अपने में अग्नियों को विराजमान करके जो आपने महाप्रस्थान की तैयारी की और सब कुछ त्याग करके उत्तराखंड में केदारनाथ के आगे आपने सशरीर वर्ष में प्रवेश किया और आप भगवान के धाम को गए। पांडवों के इस चरित्र का जो श्रवण करता है, श्री सुखदेव जी वर्णन